हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना रैतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको जाति, वंश, कुल, ऑर्डर, क्लास इन सब का अध्ययन कराया जाएगा। स्टूडेंट, कक्षा 11 जीव विज्ञान का ये प्रथम चैप्टर है जिसमें आपको द्विनाम पद्धति से लेकर कह सकते हैं कुछ जनरल बातें जो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की हैं उसके बारे में अध्ययन कराया गया था। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आइए सबसे पहले हम आपको जाति के बारे में अध्ययन कराते हैं। तो स्टूडेंट, जाति किसे कहते हैं? स्पीसीज। आप ये पीछे पढ़े होंगे कि जो वर्ग की समवर्ग है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया होगा, जो वर्ग की समवर्ग है वो कोई अकेला वर्ग की स्टेप नहीं है, वो कई स्टेपों से मिलकर बना है। जो इस तरह से कह सकते हैं वो पदानुक्रम है वर्गीकी का, तो इसलिए उसे वर्गीकी समवर्ग कहते हैं। तो स्टूडेंट, उसमें किंगडम है, जगत है, फाइलम है, संघ है, क्लास है, वर्ग है, ऑर्डर है, गण है, फिर जीनस वंश, फिर स्पीसीज। तो कह सकते हैं सबसे छोटी जो इकाई होती है वर्गीकरण की वो आपकी स्पीसीज या जाति है। तो सबसे पहले हम जाति के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर वंश के बारे में, फिर उसके बाद उसका फैमिली कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, वर्ग कौन सा है, और फिर फाइलम, फिर जगत। तो क्रमशः हम वर्गीकरण के सभी पदों को अध्ययन के रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं स्टूडेंट जाति, स्पीसीज। तो स्पीसीज या जाति किसे कहते हैं? वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग से मौलिक समानता होती है, उसी को जाति कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस नहीं अच्छे ढंग से लिखा गया है, फिर भी आप ध्यान दें। वर्ग की अध्ययन जो समवर्ग है उसमें अध्ययन करेंगे तो जीवों का जो वर्ग, ध्यान से देखें, जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है, जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक, यहाँ हम लिख रहे हैं स्टूडेंट, जिनमें मौलिक समानता होती है उसी को क्या कहते हैं? जाति। हम किसी भी जाति को उसके समीपस्थ स्पीसीज से उनके आकार की जो आकार है, आकार की भिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, हम किसी भी जाति को उसके समीपस्थ जाति या स्पीसीज से कह सकते हैं। ये आम है, ध्यान से सुने स्टूडेंट, आम एज ए मैंजीफेरा, आम वर्ड वंश है, लेकिन जाति में लंगड़ा आम है कि दशहरी है कि रामकेड़ा है, इस तरह से स्टूडेंट। तो ये जो आपका हम बोल रहे हैं लंगड़ा आम है या दशहरी आम है, ये आपका जाति है, आम की जाति। लंगड़ा की अलग है और दशहरी की अलग है। तो जाति को अलग करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि उनके आकार की भिन्नता के आधार पर कि उनका आकार कैसा है। तो दशहरी आम का अलग आकार आकृति है, लंगड़ा आम का अलग आकार आकृति है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, उसके या उनमें विभिन्नता, जो भिन्नता है उसके आधार पर उसे हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फिर से आप सुनिए, जाति किसे कहते हैं? वर्ग के अध्ययन में जीवों का वर्ग जिनमें मौलिक समानता पाई जाती है। जो मौलिक का मतलब एक तरह का आपका आइडेंटिकल, जो समानता पाई जाती है उसी को आप कहते हैं जाति। स्टूडेंट, उदाहरण के तौर पर आपको दिया जा रहा है कि मैंजीफेरा इंडिका, ये आम है, सोलेनम ट्यूबेरोसम ये आलू है, अर्थात ये आम का वनस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका और आलू का वनस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम है, तथा शेर का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। इन तीनों नामों में जो आपका इंडिका है, ट्यूबरोसम है तथा लियो जाति संकेतक पद हैं। ये तीनों जाति को प्रदर्शित करती हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपका पिछला था उससे पिछला वीडियो में आपको द्विनाम पद्धति जो कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसके बारे में बताया गया था, और उसमें वर्णन किया गया था कि किसी भी जीव का जीव वैज्ञानिक नाम आप लिखते हैं तो उसमें दो शब्द होते हैं, एक वंश को प्रदर्शित करता है जबकि दूसरा जाति को।
तो वहाँ पर भी उदाहरण दिया गया था आम। आम का वनस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम स्टूडेंट आपका मैंजीफेरा इंडिका है, जिसमें मैंजीफेरा वंश और इंडिका जाति है। ठीक इसी तरह सोलेनम ट्यूबरोसम में स्टूडेंट सोलेनम जो है वो वंश है और जबकि ट्यूबरोसम क्या है, जाति। यहाँ पर शेर के जंतु वैज्ञानिक नाम में स्टूडेंट दिया जा रहा है पैंथेरा लियो। ये पैंथेरा आपका वंश है, लियो जाति है। तो यहीं बोला जा रहा है कि इन तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति संकेत पद हैं, जबकि मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा वंश के नाम हैं। स्टूडेंट ये तीनों क्या हैं, वंश के नाम हैं। पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेतक पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं, तो सोलेनम वंश में नाइग्राम मेलेंजेना भी शामिल है। ये अलग से आपको दिया जा रहा है, वो अलग है। सोलेनम नाइग्राम मकोय, इसका वनस्पतिक नाम मकोय का है सोलेनम नाइग्राम, और बैगन का वनस्पतिक नाम सोलेनम मेलेंजेना। तो पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेतक पद है जिसे टिग्रिस कहा जाता है, ये अलग से आपको दिया जा रहा है। सोलेनम वंश में नाइग्राम मेलेंजेना भी है। जैसे सोलेनम नाइग्राम, तो नाइग्राम जाति है और वंश क्या है, मेलेंजेना। तो सोलेनम वंश में मेलेंजेना। सोलेनम वंश में नाइग्राम और मेलेंजेना, इन नाइग्राम और मेलेंजेना आपका स्टूडेंट जाति है और सोलेनम आपका क्या हुआ, वंश। क्लियर? ये आपका यहाँ देखिए, वहाँ नहीं, सोलेनम आपका वंश है और नाइग्राम मेलेंजेना जाति। स्टूडेंट ध्यान दें, मनुष्य सेपियंस जाति में आता है। मनुष्य की जो जाति है सेपियंस, और यह होमो वंश में आता है, इसलिए मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है। स्टूडेंट ध्यान दें, मनुष्य का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमो सेपियंस। स्टूडेंट ध्यान दें, होमो सेपियंस, होमो वंश है जबकि सेपियंस क्या है स्टूडेंट, जाति। आगे आपको दिया जा रहा है कि मनुष्य जो है होमोनिडी, ये डी है डलिया, होमोनिडी, या आप ऐसे लिख सकते हैं होमोनिडी फैमिली में आता है। स्टूडेंट मनुष्य का जो फैमिली है, जैसे आपका सरसों किस फैमिली में आता है तो कहेंगे क्रूसीफेरी, मटर किस फैमिली में आता है तो कहेंगे ब्रेसिकेसी। ठीक इसी तरह स्टूडेंट मनुष्य किस फैमिली में आता है तो लिखेंगे होमोनिडी। और मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है स्टूडेंट वो आपका है होमो सेपियंस, जिसमें होमो वंश, सेपियंस जाति है। आगे स्टूडेंट आप एक और देखिए, वंश या जीनस किसे कहते हैं। तो ऊपर वंश के बारे में बताया गया है, उसी को डिस्क्राइब किया जाएगा। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है। स्टूडेंट ध्यान दें, या कह सकते हैं कई स्पीसीज आपस में मिलकर वंश का निर्माण करते हैं, जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है, अर्थात स्पीसीज, कई स्पीसीज आपस में मिलकर स्टूडेंट किसका निर्माण करते हैं, वंश का, और जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होता है। उदाहरण देखिए, आलू, टमाटर तथा बैगन दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं। आलू, टमाटर तथा बैगन तीनों हो गए, तीनों तीन हैं, आलू, टमाटर तथा बैगन अलग अलग जाति के हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, आलू का अभी आपको ऊपर बताया सोलेनम ट्यूबरोसम, टमाटर का अगर आप देखते हैं वनस्पतिक नाम तो आपका लाइकोपर्सिकान स्कुलेंटम, ये आपका मिर्च है। टमाटर यही है लाइकोपर्सिकान स्कुलेंटम टमाटर, और कैप्सिकम एनम मिर्च है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टमाटर का जो वनस्पतिक नाम है लाइकोपर्सिकान स्कुलेंटम, तो वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो वंश है, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, सोलेनम नाइग्राम मकोय, सोलेनम मेलेंजेना बैगन, तो ये सब तीनों का वंश एक ही है जिसका नाम क्या है, सोलेनम। हालांकि सोलेनम
ए टमाटर का वनस्पतिक नाम आप लिखते हैं लाइकोपर्सिकान स्कुलेंट टमाटर के लिए, लेकिन फिर भी ये आपका सोलेनम वंश में, तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो, आप है वो सोलेनम वंश में। तो ये स्टूडेंट आपका जाति और वंश। इस वीडियो में आपको स्टूडेंट इतना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।